वहीं मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों के कांग्रेस के मुद्दे लगभग तय हो गए हैं। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर जोर दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही मुद्दे होंगे। एमपी में चुनावों के लिए कांग्रेस के मुद्दे तय। कर्नाटक की तरह ही एमपी में मिलेगी विजय। ग्वालियर आई प्रियंका गांधी ने आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तय कर दिया है। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने जिन मुद्दों पर फोकस किया है उनमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। कर्नाटक की तरह ही एमपी में उठाए जाएंगे ये मुद्दे। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा बीजेपी पर वार। युवाओं, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों पर फोकस होगा। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को कर्नाटक में भुना चुकी है। मध्य प्रदेश में भी इन्हीं मुद्दों पर पूरी ताकत लगाने की कोशिश है। वहीं इससे पहले जब प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी तो उन्होंने बड़े वादे किए थे। इनमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 पर बिल हाफ, किसानों की कर्ज माफी होगी, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, नौकरियों की गारंटी देने की तैयारी। माना जा रहा है कांग्रेस की कोशिश साल 2018 की जीत को फिर से दोहराने की है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने खुद चुनावों की कमान संभाली है। हालांकि बीजेपी प्रियंका की गारंटियों पर सवाल कर रही है। यहाँ अपने भाषण में घोषणा करने से पहले जो पुरानी सरकार का रिपोर्ट कार्ड था, जो उन्होंने वादे किए थे, वादों का जो संकल्प पत्र था, उसका रिपोर्ट कार्ड भी पूरी जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। क्या उन्होंने वादे किए थे, कौन से वादे उन्होंने पूरे किए? उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया क्या? उन्होंने कहा था हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक युवा बता दो जिसको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो। बल्कि जो जनहितैषी योजना भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार चला रही थी, एक एक करके उन योजना को बंद किया उन्होंने। ग्वालियर में जन आक्रोश रैली थी और जन आक्रोश रैली में जो जनता आई थी उनमें इसी बात का आक्रोश है जो आप बात कह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से मध्य प्रदेश में हावी है, घोटाले, इस वजह से जनता में आक्रोश है। उसी वजह से इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उनने पूरा अपना आक्रोश प्रदर्शित किया है। ऐतिहासिक रैली जो बनी है उसमें आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है। उस बात को आपको समझना चाहिए कि लाखों आदमी वैसे नहीं निकल के आता। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियंका ने ग्वालियर रैली में जो जो कहा उनके संबोधन में ही कांग्रेस का घोषणा पत्र छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा लीड गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी या कांग्रेस जो उस पर विभिन्न आरोप लगाती है, उन आरोपों को ही आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। इसीलिए उन्होंने ना तो ज्योतिरादित्य के गढ़ के बावजूद भी उनका नाम नहीं लिया, साथ ही शिवराज सिंह चौहान के भी नाम का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। इसके पीछे यह दिखता है कि कांग्रेस की जो आगामी रणनीति होगी चुनाव की दृष्टि से, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को या उनके द्वारा दी जा रही गारंटीज की बात को ही आगे ले जाकर चुनाव कैंपेन में कांग्रेस उतरेगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे ही अपनी रणनीति को बढ़ाएगी। हालांकि इससे आम जनता का लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग इससे आकर्षित होगा। अब देखना होगा कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए सत्ता वापसी कर पाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ने लगी है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने व्यक्तिगत प्रहार करने की बजाय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ने का तय किया है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी उन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रखा जो उन्होंने अपने वहां की गारंटी में पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार अब इन्हीं मुद्दों को लेकर
कांग्रेस का पक्ष मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो प्रियंका गांधी को ये लग रहा है कि व्यक्तिगत टारगेट करने से कांग्रेस पार्टी का उतना भला नहीं होगा जितना जनता के मुद्दों को सामने रखकर बात की जाएगी। अब देखना होगा कि जनता प्रियंका गांधी के इन मुद्दों पर क्या कर्नाटक की तरह कांग्रेस को भी सत्ता तक पहुंचाएगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज। इसमें खबर तो यह है, हिमाचल कर्नाटक वाले मुद्दे ही कांग्रेस ने एमपी में तय किए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा बनाया गया है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी पर ही फोकस करेगी। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस इन मुद्दों को बनाने में कारगर साबित हुई थी। अब माना जा रहा है कि एमपी में भी इन मुद्दों का असर हो सकता है।